राम राम भाई, कैसे हो सब। तो सीजीएल 2023 का रिजल्ट एसएससी ने अभी 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया है। काफी बच्चों का ये कहना है कि उनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा थे, फिर भी सिलेक्शन की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अब एसएससी से कोई गलती हुई है रिजल्ट बनाने में या नहीं, ये चीज तभी क्लियर हो पाएगी जब एक बार एसएससी बच्चों को उनके मार्क्स बता दे, अपडेटेड आंसर कीज रिलीज कर दे, कंप्यूटर में कितने मार्क्स आए थे वो पता चल जाए, टाइपिंग में कोई बच्चा फेल है कि नहीं वो पता चल जाए। उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसा कि सीजीएल 2022 में भी हुआ था कि बच्चों का बहुत बढ़िया स्कोर था और वो बच्चे कंप्यूटर में फेल हो गए थे, और जो बच्चा कंप्यूटर में फेल वो ओवरऑल फेल। तो इस वजह से भी जो है कई बार ऐसा हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि भाई एसएससी से कोई गलती हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि एसएससी कोई भगवान तो है नहीं, रिजल्ट बनाने में 19-20 हो सकता है। सो लेट्स होप चीजें जल्दी से बाहर आ जाएं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया भाई उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, वेलकम टू द क्लब। अब जो बच्चे सीजीएल 2024 देंगे उन्हें क्या कुछ जो है सीजीएल 2023 के रिजल्ट में देखने की जरूरत है, आज इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भाई बहुत ठीक गई है। अगर आप सीजीएल 2022 से कंपेयर करोगे तो 23 के मुकाबले लगभग 4 गुना वैकेंसीज थी वहां पे। उसके बावजूद भी सीजीएल 2023 के कट ऑफ जो है आप देखोगे सीजीएल 2022 से कम गई है। अब इसके अच्छे खासे रीजंस हैं। एक तो ये कि यहाँ पे मेंस में काफी कम बच्चों को बुलाया था। काफी बच्चे ऐसे थे जो कि मेंस अच्छा दे सकते थे, लेकिन वो प्री में ही फेल हो गए। प्री की बहुत हाई कट ऑफ गई थी, और क्योंकि प्री क्वालिफाइंग नेचर का था इसलिए बच्चों ने प्री को बहुत लाइट ले लिया। और दूसरी चीज कि भाई मेंस का जो लेवल आया था वो ठीक ठाक था इस बार। ठीक है। अब सबसे पहले भाई कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं। बाकी सब कैटेगरीज वाले अपना जो पैमाना है जनरल वाले को रखा करो। इसको अगर टारगेट लेके चलोगे तो आपकी अपनी रिस्पेक्टिव तो क्लियर हो ही जाएगी। सबसे पहले भाई जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो एईओ ईडी की गई है। ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कितनी? 338, 338 हाईएस्ट कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के अंदर। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है आपका एएसओ इलेक्शन कमीशन 332, और एमईए की 331। ठीक है। ये मतलब सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है ये वाली आपकी पोस्ट। और सबसे कम अगर कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर तो वो गई है कितनी? 302 यूडीसी एटॉमिक एनर्जी। और जो एक दो कट ऑफ जो कि काफी ज्यादा बच्चे पूछते हैं भाई, इंस्पेक्टर जीएसटी, जीएसटी इंस्पेक्टर की जनरल कैटेगरी की कितनी? 310। और यहीं पे आप देखोगे जो टैक्स असिस्टेंट है सीबीडीटी के अंदर, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर टैक्स असिस्टेंट की जो कट ऑफ गई है वो गई है कितनी? 306। अब आप देखो कितना कम फर्क है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर टैक्स असिस्टेंट 306 और जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर 310, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक चीज जो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 302 से लेके 338 के बीच ही सारे के सारे बच्चे समा गए। यानी यहाँ से एक तो हमें ये देखने को पता चल रहा है कि बच्चों के मार्क्स के बीच जो अंतर था वो बहुत कम था। यानी कि कुछ ही मार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे समाये हुए हैं। तो यानी कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो और उस वजह से अगर आपके 2-4 नंबर भी घटते हैं तो आपके रैंक बहुत ज्यादा जो है पीछे चली जाएगी। अब आ जाओ भाई यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है कि भाई 302 वाले का सिलेक्शन हो गया जिसके जनरल कैटेगरी में 302 है, और 338 वाले को जनरल कैटेगरी में बढ़िया से बढ़िया जो पोस्ट मिल गई, मतलब जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। अगर सीजीएल 2023 में मेंस में अगर कोई बच्चा इस तरीके से नंबर लेके आया हो, भाई मैथ्स में 75, रीजनिंग में 75, इंग्लिश में 115 और जीके में 38, तो भाई उस बंदे को जनरल कैटेगरी से कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। और अगर वही बच्चा इनमें अगर 3-3 सवाल और ज्यादा सही कर दे, मैथ्स और रीजनिंग में 84, इंग्लिश में 124 और आपका जीके के अंदर 46 ले तो उसके बन जाते हैं 338। यानी आप देखोगे अगर हर सेक्शन में अगर आप 3-3 सवाल भी ज्यादा सही कर दो तो भाई आप टॉप पे पहुंच जाते हो, यानी कि उस कट ऑफ को क्लियर कर दोगे जो कि सबसे ज्यादा गई है। ठीक है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर आप इस हद तक अगर स्कोर करते हो तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है इस लेवल के पेपर में, जैसा कि सीजीएल 2023 के अंदर आया था। और इतनी अगर वैकेंसीज हो तो अब कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि यार सीजीएल को क्रैक करना कितना मुश्किल है कितना आसान है। भाई हर साल वही बच्चे बार बार रिपीट होते हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, या इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, भाई हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा। तो उन बच्चों को मैं ये कहूंगा आप इस चीज को इस तरीके से देखो कि अगर आप सीजीएल 2024 आपका जिंदगी का पहला अटेम्प्ट है, अगर आप कभी नौकरी नहीं लगे हो तो डरने के लिए तो आप ऐसे देख सकते हो कि भाई इतने लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, मेरा कहाँ होगा। ये इतने सिलेक्टेड बच्चे एग्जाम देंगे, ऑलरेडी 60-70% बच्चे वही सीट्स दोबारा ले जाते हैं जो कि पहले से सिलेक्टेड हैं। आप इस तरीके से मत देखो, आप ये देखो, आप ऐसे मान लो कि आप अकेले हो जिसने सीजीएल का फॉर्म भरा है, और आपको जो है इस तरीके से नंबर लेके आने हैं। अगर आप इतने नंबर ले आए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, इतने नहीं आए तो नहीं मिलेगी।
अब क्या घंटा फर्क पड़ता है कि भाई कितने लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था या कितने सिलेक्टेड बच्चे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। आप तो बस ये टारगेट लेके चलो कि अगर जनरल कैटेगरी से आप हो तो भाई मुझे मैथ्स में 75 से 84 के बीच, रीजनिंग में इतना, इंग्लिश में इतना और जीके में अगर मैं इस रेंज के बीच अपना स्कोर लेके आ रहा हूं तो भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या 75 नंबर लेके आना मैथ्स में कोई बड़ी बात है? 30 सवाल आते हैं, हर सवाल 3-3 नंबर का है। अगर आप 25 सवाल भी फुल एक्यूरेसी से कर दोगे, 5 सवाल छोड़ भी देते हो, तो 25 दिए आपके 75 नंबर बन जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है मैथ्स के अंदर 25 सवालों को सही करना। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको देख के पता चलेगा कि आराम से 29 सवाल करना बहुत आसान है। एक आध सवाल कोई ऐसा होता है जो कि आपको अटका देता है, अदरवाइज 28-29 सवाल तो पूरी दुनिया सही करके आती है मैथ्स में। लगभग ऐसा ही हाल है रीजनिंग में। यानी कि मैथ्स में 84 और रीजनिंग में 84 लेके आना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छे सारे मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो आप ये लेके आ सकते हो। और इंग्लिश भी एसएससी बहुत ज्यादा रिपीटेड पूछती है। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर भी अगर आप पास्ट पेपर्स में से अगर निकल जाते हो पिछले 15 साल के पास्ट पेपर्स में से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंग्लिश में 135 नंबर की आती है, आप आराम से 125 प्लस बड़े प्यार से ले सकते हैं वहां पे भी, अगर आपने सारी इंग्लिश अच्छे से चाट रखी है तो। जीके तो देखो वैसे राम भरोसे होती है, बट स्टिल एक ये रेंज तो होती है। अगर आप 50-60% अगर स्कोर करते हो जीके के अंदर तो दैट इज ए गुड स्कोर। ठीक है, बट वही बात आती है कि ये ऐसे आंकड़े देखने बड़े आसान लगते हैं कि हाँ मैथ्स में इतने लाना है, रीजनिंग में इतने, सब्जेक्ट वाइज बड़ा आसान है देखना। बट इसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत क्या आएगी आपको? ये चारों के चारों खाने आपके टिक होने चाहिए। भाई 3 भी टिक हो गए, एक में आप रह गए तो गए। या ऐसे हो जाए कि भाई किसी एक में आप ज्यादा नंबर लेके आ जाओ तो किसी दूसरे में कम आ रहे हैं तो आपस में कंपनसेट हो जाए। तो ये आंकड़े आपके तभी आ सकते हैं जब आपने कई बार, आप 100-150 बार पहले आप इन आंकड़ों को छू चुके हो। पहली बार एग्जाम में जाके अगर टच करोगे तो नहीं आएगा ये स्कोर आपका। अब आपको ये स्कोर लाने के लिए कम से कम 100-150 बार अपने घर पे बैठ के मॉक टेस्ट में ये स्कोर लेके आना जरूरी है। क्योंकि जब आपको आदत पड़ चुकी होगी ये भाई 303 से लेके 338 के बीच में स्कोर लाने की, वो ही आदत जब आप 100-150 बार रिपीट कर चुके होंगे, तब जाके आप मेंस में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आई होप अब तक हर बच्चे ने मॉक ले लिया होगा, बट स्टिल जो नए लॉट आ रहा है सीजीएल 2024 पहली बार देगा, उन्हें मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले लेना। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के अंदर एक तो ये खास बात है कि सारे के सारे वो बच्चे जो आपके साथ एक्चुअल में सीजीएल का एग्जाम देंगे, उनमें से मैक्सिमम बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट देते हुए। वैसे तो इनका ऑफर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन अगर उसके साथ में अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल कर दोगे, BHAI भाई कूपन का इस्तेमाल करोगे तो एडिशनल 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। 1 साल का पास ले लेना, फिर अगले 1 साल तक आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक टेस्ट है बार बार यहाँ पे लगा सकते हो। और ये जो सीजीएल 2023 का जो मेंस का पेपर था, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा मॉक टेस्ट के फॉर्म में। अब आप वो पेपर लगा के देखना घर पे आराम से, और फिर आप देखो आपका क्या स्कोर आ रहा है। घर पे आपका जो स्कोर आएगा उससे कुछ ना कुछ कम ही आता है आपका एक्चुअल एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक तो एग्जाम प्रेशर का फर्क पड़ता है। तो एग्जाम प्रेशर में आप कुछ ना कुछ वहां पे गलतियां करोगे, तो यही तो पर्पज होता है मॉक्स का कि आप मैक्सिमम गलतियां घर पे करके देख लो, ताकि वहां पे जाने के बाद गलतियां ना हो। आप अपनी औकात चेक कर लो कि भाई आपका स्कोर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। यही पेपर आप घर पे बैठ के देख दो अगर आपने अभी तक ये पेपर नहीं दिया है तो। ठीक है, तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बट मैक्सिमम बच्चे तो इनमें वही हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद दोबारा सिलेक्शन में इतनी खुशी नहीं होती, अनलेस आपको अपनी कोई डिजायर्ड पोस्ट या डिजायर्ड लोकेशन मिल गई है तो अलग बात है। 60-70% बच्चे इनमें वही हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। बट जो सिलेक्टेड नहीं थे, जिनको पहली बार गवर्नमेंट जॉब मिली है, आई कैन अंडरस्टैंड उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। क्योंकि पहली सरकारी नौकरी की खुशी मतलब अपरंपार ही होती है। वो मतलब जैसे बेरोजगारी का फेस एकदम से खत्म हो जाता है रातों रात। इंसान मतलब बेरोजगारी वाली लाइफ से हटके सरकारी नौकरी वाली लाइफ में आ जाता है। ठीक है, और पहले भी काफी बार मैंने कहा है कि एक बार आ जाओ, घुस जाओ डिपार्टमेंट के अंदर, सुकून सा मिलेगा, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। ये जो आपका इतना संघर्ष चल रहा था उस लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ी अर्निंग वाली लाइफ के अंदर आओगे। बाकी देखो संघर्ष तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा मोड चेंज हो जाएगा। पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे उन चीजों के लिए जिनके लिए पैसे लगते हैं और आपके पास पैसे नहीं थे। अब आपके पास कुछ पैसे या कुछ सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सारी चीजें एटलीस्ट आपकी दूर हो जाएंगी। प्लस सोशल रिस्पेक्ट मिलना, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेना, दूसरों की जरूरतें पूरी कर देना, इन सब की थोड़ी सी आपको जो है मतलब आपकी थोड़ी सी वैल्यू हो जाएगी इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।